गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित स्वच्छता के सजग प्रहरी अखिल भारतीय राष्ट्रीय शांति प्रतिष्ठान के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु भूषण दुबे ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण प्रदूषण जैसे चिंतित विषय पर क्या कुछ कहते हैं। सुनिए धार जिले के बदनावर से खबर मध्य प्रदेश के संवाददाता पवन वैष्णव के साथ खास चर्चा में। नमस्कार, खबर मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ पवन वैष्णव। आज आपको मिलवाने जा रहा हूं देश की एक ऐसी विशेष शख्सियत जिनको बिंदु भूषण जी दुबे के नाम से जाना जाता है। जी हां, कदापि परिचय के मोहताज नहीं है। स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत और स्वस्थ भारत का ये नारा देते हैं। स्वच्छता पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज करवा चुके हैं और स्वच्छता के प्रति सजग रहते हैं। आइए चर्चा करते हैं बिंदु भूषण जी दुबे से और जानते हैं कि किस तरीके के इनका सफ़र शुरुआत हुआ था और अभी सफ़र शुरुआत के बाद प्रारंभ होकर चल ही रहा है। नमस्कार दुबे जी, किस प्रकार से स्वच्छता के प्रति सजगता का ये जो माहौल आपने निर्मित किया है, इसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई थी? 2015 में मुझे स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छता अभियान झारखंड प्रदेश के संयोजक का दायित्व प्राप्त हुआ। आप सभी जानते हैं कि युग पुरुष, प्रेरणा स्रोत, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने जब मई 2014 में देश की बागडोर संभाली, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर विराजे, उसके बाद से पहले साल ही 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान का नारा देश की जनता के सामने दिया। स्वच्छता को सेवा कहा, स्वच्छता को संस्कार कहा। उसी को प्रेरणा स्वरूप मानते हुए मैंने पूरे झारखंड प्रदेश के साथ साथ अपने पार्टी और अपने वरिष्ठ जनों के सलाह से देश के अन्य हिस्सों में कार्यक्रम करना शुरू किया। मेरा दूसरा घर मध्य प्रदेश है। झारखंड के अलावा सबसे अधिक कार्यक्रम मैंने अपने जीवन में यदि कहीं किए हैं तो वह मध्य प्रदेश है। इस नाते से जीव जगत, जल, जमीन और जंगल, पर्यावरण की रक्षा और स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत और समर्थ भारत, स्वच्छ भारत के 2 आयाम, आंतरिक स्वच्छता और बाह्य स्वच्छता, स्वस्थ भारत के 2 आयाम, भारत के आयुर्वेद, भारत की योग विद्या, सूर्य नमस्कार इत्यादि इत्यादि, समृद्ध भारत तीसरा आयाम, तीसरे आयाम के 2 पहलू, भारत की नदियां और भारत के जंगल, और चौथा और अंतिम समृद्ध भारत, भारत के 4 वेद, 18 पुराण, 64 संहिता, 108 उपनिषद और अंत में इन सब से नौजवान पीढ़ी को प्रशिक्षित कर पूरी दुनिया में ज्ञान गुरु बनना, विश्व गुरु बनना, इसी मकसद को लेकर मैं पूरे देश में, देश के बाहर नेपाल, इंग्लैंड, विदेशों में भी मेरा कार्यक्रम चलता रहता है। अनवरत यह कार्य करने की मनसा है। मैंने खुद को पर्यावरण और स्वच्छता के हवाले खुद के जीवन को समर्पित करने का फैसला लिया है। ईश्वर कृपा से मध्य प्रदेश के जाने माने पर्यावरणविद डॉक्टर अमृत पाटीदार, जिनका मध्य प्रदेश के साथ देश विदेश में नाम है, आप कैमरा इधर दिखाएं, ऐसे लोग मेरे सहयोगी के रूप में हमारी संस्था के साथ खुलकर जुड़कर पूरे मध्य प्रदेश में मुझे दिन रात आंतरिक तौर पर मोरल सपोर्ट के साथ दिन रात काम पे जुटे हैं। सबके सहयोग से भारत में पर्यावरण का एक नया अध्याय शुरू करना। हमारे देश में 130 करोड़ आबादी है, जिसमें से 35 करोड़ बच्चे पहली कक्षा से लेके एमए तक पढ़ते हैं। उन 35 करोड़ बच्चों को पर्यावरण की महत्ता से परिचय कराना, पर्यावरण नहीं तो हम नहीं, इस बात को उनको समझाना, उनको यह बताना कि स्वच्छता हमारे संस्कार में आने चाहिए, पर्यावरण की रक्षा हमारे संस्कार में प्रथम वरीयता के रूप में आने चाहिए। प्रथम वरीयता लोगों ने सोच लिया पैसा कमाना, गाड़ी खरीदना, फैक्ट्री लगाना, बंगला बनाना, ये प्रथम प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए।
प्रथम प्राथमिकता पर्यावरण की रक्षा, जीव जगत, जल, जमीन और जंगल की रक्षा होनी चाहिए। देखिए दुबे जी, आपने जैसा कि बताया कि हमारी पहली प्राथमिक आवश्यकता है जल जंगल की सुरक्षा होनी चाहिए, संरक्षण होना चाहिए, जिससे कि हमारी प्रकृति संतुलित बनी रहे। लेकिन आधुनिक भारत में आज ऐसी फैक्ट्रियों का निर्माण हो रहा है जो जहर उगलने का काम कर रही है। आप उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं प्रधानमंत्री जी के साथ शुरू होकर नीचे तक एक आम जनता तक यही संदेश देता हूं कि भारत में सीमेंट, लोहा, प्लास्टिक के जो जंगल भरे हैं उनको रोकिए, प्रकृति से नाता जोड़िए, गौ माता से नाता जोड़िए। जहाँ गौ माता होगी वहाँ गोबर होगा। गौ माता के नाम पर लोगों ने 2 किलो दूध देने वाली एक जानवर समझ लिया, जबकि आपकी किस्मत गौ माता बदल सकती है। जहाँ गौ माता का गोबर होगा वहाँ सकारात्मक ऊर्जा होगी। जहाँ गोमूत्र होगा उसके अर्क होंगे। गोमूत्र से बनने वाले औषधीय प्राकृतिक दवाई होगी, वहाँ रोग कभी नहीं आएगा। प्रकृति से संबंध बनाना होगा। जिस स्थल पर, जिस घर में, जिस घर के कैंपस में पीपल होगा वहाँ शुद्ध ऑक्सीजन की कभी कमी नहीं होगी। दैविक शक्ति के आधार पर सनातन और हिंदू परंपरा को यदि हम मानते हैं तो जहाँ पीपल होगा वहाँ 84 कोटि देवी देवताओं का वास होगा, प्रकृति का संरक्षण होगा। लोगों ने विकास के नाम पर लोहा, सीमेंट, प्लास्टिक और शीशे को अपनी ज़िंदगी मान ली। लोहा, सीमेंट, प्लास्टिक और शीशे के 50-50 माले की बिल्डिंग बनाकर जो 25, 30, 40 साल में समाप्त हो जानी है, लोगों ने विकास मान लिया, जबकि ये विकास नहीं, ये विनाश है। अगर आप एक पीपल का पेड़ लगाते हैं, संरक्षित कर उसे बड़ा करते हैं तो 1000 साल तक वह पीपल का पेड़ खड़ा रहेगा। हर साल वह पीपल का पेड़ सैकड़ों दाने गिराकर नए पीपल के पेड़ को सृजित करेगा। हर दिन 24 घंटे वह पीपल का पेड़ 7 से 10 लोगों के लिए, बड़ा पीपल का पेड़ है तो 10 लोगों के लिए, छोटा पीपल का पेड़ है तो 5 से 7 लोगों के लिए ऑक्सीजन पैदा करेगा। 10 से 20 लोगों के लिए एक प्रौढ़ पीपल का पेड़ आपके शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड जहर ने ऑक्सीजन पैदा करेगा। 10 से 20 लोगों के लिए एक प्रौढ़ पीपल का पेड़ आपके शरीर से जो कार्बन डाइऑक्साइड जहर निकलती है उसे सोख लेगा। उसे सोख कर आपके ज़िंदगी में राहत की सांस देगा। पिछले 2 वर्षों में पृथ्वी के 800 करोड़ लोगों ने सांस के लिए लड़ाई लड़ी है। कोरोना क्या है? कोरोना शुद्ध ऑक्सीजन के लिए ज़िंदगी को बचाने की जहूज़त थी। पूरी दुनिया कांपती रही है कोरोना से, आज भी कांप रही है। इसका एकमात्र उपाय है पर्यावरण संरक्षण, ऑक्सीजन की मात्रा में सुधार और प्रथम प्राथमिकता पर्यावरण का संरक्षण और उसका विकास होना चाहिए। सामान्यतः आप राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। राजनीति का एक मुख्य आधार होता है मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी उन्नति। लेकिन आपने समाज की उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए अपना घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, अपना प्रदेश छोड़ा और आज आप देश के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण करते हैं और स्वच्छता का संदेश देते हैं। ये किस तरीके से आपके मन में ये भावना का जागृत हुआ? आपकी दृष्टि जैसी होगी, आपका दृष्टिकोण वैसा होगा। मैं और मेरा परिवार का तात्पर्य मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, पर मैं और मेरे परिवार का तात्पर्य मेरी भारत माता और भारत माता की 130 करोड़ संतान। अब आप अपने परिवार को 5 लोगों का परिवार मानते हैं या 130 करोड़ लोगों का परिवार मानते हैं, फैसला आपको करना है। जन्म के साथ मेरे गुरुजनों ने मेरे संस्कार में यही कहा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पूरी दुनिया के लोग सुखी हों, कोई दुखी ना हो। मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर जो आपने कहा आई, माई, ये अंग्रेज़ों के सिद्धांत हैं जो स्वार्थ में पड़े हैं। हमने तो यही सीखा है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। और आपने गाना भी सुना होगा, धरती मेरी माता और पिता आसमान। हम उसी सिद्धांत को मानने वाले लोग हैं। धरती मेरी माता है। धरती के वसुधैव कुटुंबकम, धरती के 800 करोड़ लोग
चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी मजहब को मानने वाले हैं, वो हमारा है, हमारे भाई बहन हैं, सभी सुखी हों, किसी को रोग ना हो, किसी को तकलीफ़ ना हो। इसी सिद्धांत को मानते हुए पूरी भारत में प्रदक्षिणा करना, घूमना, पूरी दुनिया को समझना, जानना और पर्यावरण और प्रकृति को भगवान मानते हुए इसको आगे बढ़ाना, यही हमारा मकसद है। भारत सरकार द्वारा स्वच्छता के लिए तमाम तरीके के उपाय अपनाए जाते हैं, लेकिन फिर भी धरातल पर स्वच्छता का वो माहौल निर्मित नहीं हो पाता है जो होना चाहिए। आप स्वच्छता के प्रति समर्पित व्यक्ति हैं, ऐसे क्या प्रयास होने चाहिए, क्या सुझाव होने चाहिए जिससे आखिरी तबके तक स्वच्छता का संदेश पहुंच सके? भारत में मैंने जैसा कि कहा कि 35 करोड़ बच्चे पहली कक्षा से एमए तक पढ़ते हैं। बच्चों को बाल्यकाल में संस्कार देना पड़ेगा। एक व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे दीवार पर पीपल की एक छोटी सी जड़ निकल गई तो उसे नोच डालो, घर को बर्बाद कर लेगा। उसे पीपल की चिंता नहीं, घर की चिंता है। भाई मेरा राजेश राठौर, जहां हम मौजूद हैं, इस घर में इस पीपल के पेड़ को दिखाइए, ये एक उदाहरण है। लोगों को निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर प्राकृतिक संरक्षण की दिशा में सोचना होगा। भारत के 30 करोड़ बच्चों को प्रेरणा देनी होगी कि तुम भी बच्चों को प्रेरणा देनी होगी कि तुम भी पीपल लगाओ। पीपल को देव वृक्ष कहते हैं, बरगद को अमर वृक्ष कहते हैं, आंवले को अमृत वृक्ष कहते हैं, नीम को स्वास्थ्य वृक्ष कहते हैं। इन पेड़ों को तुम भी लगाओ। इन पेड़ों को लगाने से सकारात्मकता और स्वस्थ भारत की नींव रखी जाएगी। हमारे बच्चों को हम पढ़ाएंगे और अंतिम पंक्ति बच्चों को यही पढ़ाएंगे कि तुम अपने बच्चों को ये कसम देना कि पृथ्वी से कर्ज लेकर नहीं जाना। कैसा कर्ज? एक व्यक्ति 24 घंटे में ऑक्सीजन लेता है, एक अस्पताल 24 घंटे में ऑक्सीजन चढ़ाने का 5,000 रुपया लेता है, 1.5 लाख रुपया महीने का लेता है, साल भर का 18 लाख रुपया लेता है, 10 साल का 1 करोड़ 80 लाख रुपया लेता है, 50 साल का 9 करोड़ लेता है। अगर हम पूरी जोड़ लें, 80 साल अपनी उम्र मान लें, तो एक व्यक्ति 14 करोड़ 40 लाख रुपए का सांस लेता है। वो सांस उसके पिताजी, उसके दादाजी बैंक में जमा करके नहीं जाते, प्रकृति के द्वारा सबसे अधिक श्वास पीपल के द्वारा मिलती है। उसे बताना होगा कि कर्ज लेकर पृथ्वी से मत चले जाना, मर मत जाना। हम ये कहेंगे कि स्वर्गवासी हो गया, लेकिन वो भी झूठ बोलेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति श्वास का कर्ज लेकर भगवान का दुनिया से चला गया वह स्वर्गवासी नहीं, वह नरकवासी भी नहीं होगा। इन बातों को बच्चों को बताना होगा कि मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारे ज़िंदगी का प्रथम मकसद पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण का विकास है और आने वाली पीढ़ियों को परंपरागत शिक्षा देना, गौ माता की सेवा करना। अगर तुम्हारे घर में गौ माता हैं तो कभी तुम्हारे माथे पे कर्जा नहीं होगा। अगर तुम्हारे घर में गौ माता हैं तो कभी तुम्हारे शरीर में रोग नहीं होगा। अगर तुम्हारे घर में गौ माता हैं तो कभी तुम्हारे घर में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। और अगर तुम्हारे घर में गौ माता हैं तो कभी अन्नपूर्णा, किसी प्रकार के अन्न और वस्त्र की कमी नहीं आएगी। इस बात को आने वाली पीढ़ी को प्रशिक्षित करना है, जो हम नहीं कर पा रहे हैं। जैसा कि आपने कहा कि मैं, मेरा परिवार, हम संकुचित दायरे से बाहर निकलें, व्यापक सोच रखें। वसुदेव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी हमारी माता है, आसमान हमारे पिता हैं। इसी के सिद्धांत को लेकर हम आगे बढ़ें। इसी सोच के साथ मैं निकला हूँ और जब तक ऊपर वाले ने कृपा रखी है मेरे ऊपर, मैं आने वाली पीढ़ी को, युवाओं को, बच्चों को यह बात उनके दिमाग में घर कर देना चाहता हूँ, उनको पूरी तरह से आश्वस्त कर देना चाहता हूँ। ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं बढ़ती चली जा रही है, इससे बचने के लिए क्या संभावित उपाय हो सकते हैं, ये बताइए। मैं पिछले इतने देरों से पर्यावरण संरक्षण, ग्लोबल वार्मिंग की ही बात कर रहा हूँ। इसका यही उपाय है कि जन्म लेते के साथ प्रत्येक बालक और बालिका एक पेड़ लगाए, उसकी रक्षा करे और उसको बड़ा करे। नदियों में कचरा ना डाले, नदियों को स्वच्छ रखे, नदियों को स्वच्छ रखने में अपनी सहयोग प्रदान करें। छोटे छोटे चिड़ियों को दाना डाले, प्रकृति के वो पहरुए हैं, प्रकृति के रक्षक हैं पक्षी, उनकी रक्षा करे, गौ सेवा करे। आने वाले समय में पर्यावरण के संरक्षण के लिए 24 घंटा चौकस रहे, सचेत रहे।
तभी ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तौर पर जो समस्या निकली है, उभरी है, वो ख़त्म होगी। ये थे हमारे साथ स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर बिंदु भूषण दुबे जी, जो विभिन्न प्रदेशों की यात्रा करते हैं, स्वच्छता का संदेश देते हैं और लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। इसी तरह की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन योगेश चौहान के साथ बदनावर से विशेष संवाददाता पवन वैष्णव की एक खास रिपोर्ट।